हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय माधुरी मैम। ये यूट्यूब चैनल फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स देखिए, अपन ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू की है उसमें लॉगरिथम पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे वो सारे मैंने पार्ट 1 में ले लिए। सो पार्ट 2 में देखेंगे अपन माइक्रोसेस में विंटर 2017 से लेकर विंटर 2022 तक के क्वेश्चंस पेपर में एमएसबीटी के जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सब माइक्रोसेस में भी दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में बेसिक देखेंगे और सेकेंड पार्ट में उसका एड्रेंट कैसे फाइंड करना है, इन्वर्जन मेथड कैसे फाइंड करना है, उसके बाद में क्रैमर्स रूल्स में कैसे अप्लाई करना है और उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें से मैं सेकेंड क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लेती हूँ, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्यूशन में लेना है मुझे और गिवन क्या दिया है वो लिख ले रही हूँ। गिवन दैट A इक्वल्स टू क्या दिया है, जो मैट्रिक्स है 3/3 का वो लिख रही हूँ 4 3 9 3 - 2 7 11 4 x। ठीक है, so इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है और उसमें इसकी ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैट्रिसेस की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे बेसिक है, अगर आपको आती नहीं है तो मैंने सबसे बेसिक वाला फर्स्ट वीडियो डाला है, उसमें देखिए ये है। ठीक है, सो देखो फ्रेंड्स, a इक्वल्स टू 4 इंटू क्या करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद में ये पूरा उसका फर्स्ट एलिमेंट जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है वो छोड़ के बाकी के एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, 4 तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -2x -728 -3 इंटू 3 इंटू x -77 प्लस 9 इंटू -20। सो फ्रेंड्स देखिए, तो अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 2 -8x -112 -3 3 9x प्लस 7 और 77 मल्टीप्लाइड बाय 3 23 1 प्लस 12 इंटू 9 108 प्लस 22 इंटू 9 190। ठीक है, उसके बाद में देखिए -8x -9x मतलब माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस 17x -112 प्लस। अब इन सबके हम क्या कर लेंगे, एडिशन। 16 183 7 10 537 देन -17x प्लस क्या करेंगे, 537 में से -12 करेंगे 5 2 और 4 ये 425 देन 17x माइनस का इधर जाएगा -425 देन x इक्वल्स टू माइनस दोनों साइड से गेट कैंसिल 425 डिवाइडेड बाय 17 और x की वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 25। सो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सेकंड जो हमने सॉल्व किया था इसके x की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसके x की वैल्यू का आता है 25। तो इसका आंसर मिल गया अपने को, x की वैल्यू इक्वल्स टू 25। सो सिमिलरली आपको ये फाइंड करना है और इसके भी आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी वैल्यू रहेगी उसकी उसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो इसकी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, उसके बाद में अपने को पूछा है कि दो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम दिया है। उसमें पूछा है आपको ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है। उसमें पूछा है ए बी ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, सो लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे या फिर 3 ले लेते हैं, 4 लोग आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, उसमें ए का मैट्रिक्स दिया है आपको। सो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके एंट्रीज है 2 1 0 3 और मैट्रिक्स बी दिया है, उसके एंट्रीज है 1 2 0 3 -2 और इसे बताना है, इसका क्वेश्चन ऐसा है वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे गिवन दैट, क्या गिवन दिया है, जो ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है उसे गिवन लिखेंगे। अब देखो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मतलब अगर हम ये मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो तब बोलेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स से सिंगुलर है, और अगर उसकी वैल्यू नॉन 0 आती है तो तब हम बोलेंगे कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर है। तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालने के लिए 2 1 0 3 ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है हमारा 1 2 3 -2। अब इन दोनों का हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम उल्टी एल मेथड बोलते हैं, मतलब रो से जाएंगे और कॉलम से नीचे आएंगे, मतलब 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। सिमिलरली 0 into 1 0 प्लस 3 3 जा 9 0 into 2 0 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। मतलब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आने वाली है, तो 5 9 2 और -6। देन हमें इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 6 5 जा, ये होगा -30 और दोनों के बीच में माइनस, ये और ये होगा 9 2 जा 80 प्लस माइनस माइनस आएगा बट दोनों के एडिशन होंगे और ये हमारा आएगा -48। Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0। Therefore अपना ए बी इस कैसे आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा, नॉन सिंगुलर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया है, 4 आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, वैल्यू सिंगुलर आती है या नॉन सिंगुलर आती है। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है इफ ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया है, प्रूव दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो इसके हिंट्स देती हूँ मैं। 5 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका रहेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, मतलब क्या रहेगा, ए इंटू ए इक्वल्स टू आई। मतलब ये मैट्रिक्स का आप लोग को क्या करना है, 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ये क्या आएगा, 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 इंटू ये मैट्रिक्स फिर से आएगा 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 और 4, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी आई, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसकी वैल्यू इस प्रकार से आएगी। सो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, वो टाइप से इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका मैट्रिक्स वैल्यू कितना आएगा, आई मतलब क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में 6 नंबर में देखिए क्या बताया, अगेन ये दोनों क्या है आपके पास में, सेम है। देखो 6 नंबर में क्या बताया, अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये 7 नंबर का ले लेती हूँ, ठीक है। 6 नंबर का 3/3 का आप लोग कर लोगे, ये 7 नंबर का। तो इसमें क्या दिया है, इसमें 3 रोज है ना, सॉरी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, और इसमें क्या दिया है, 3 कॉलम रोज दिए और 2 कॉलम, मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 7 नंबर के मैट्रिक्स में क्या बताया है, ए इक्वल्स टू आप लोगों को दिया है 2 5 6 0 1 2 और बी इक्वल्स टू आप लोगों को दिया है बी इक्वल्स टू दिया है 6 1 0 4 एंड 5 7, 6 1 0 4 एंड 5 7, और बोला है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या बताइए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज, ये भी बताया था, अगर रो है तो उसको कॉलम में ट्रांसफर करना है, अगर 2 5 6 ऐसे रो में दिया है तो वो कॉलम में हो जाएगा, तो वो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना होता है, ए बी फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसके बाद में फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बताएंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बताएंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ए बी फाइंड करना है हमें 2 5 6 0 1 2 और हमारा बी आएगा 6 1 0 4 5 7, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेम उल्टी एल मेथड, मतलब इसे रो से जाएंगे और कॉलम से उतरेंगे, प्लस 5 0 0 प्लस 30, सिमिलरली 2 1 2 प्लस 20 42, ठीक है। देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 प्लस 10, देन 0 प्लस 4 प्लस 40, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास,
42 और ये आएगा अपने पास में 4 है ना, 20 और 2 64। उसके बाद में इसको आएगा अपने पास 3 और ये आएगा 80। अब इसका क्या करना है हमें, ए बी का ट्रांसपोज, ये आया हमारा ए बी, अब इसका निकालना है हमें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आएगा 42 64, ये आएगा 10 और ये आएगा 80। सो अगर ये ट्रांसपोज आया है तो यही वैल्यू हमारी किसकी आनी चाहिए, बी ट्रांसपोज इनटू ये ट्रांसपोज। अब देखिए बी है अपने पास, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ट्रांसपोज ये रहा बी, तो उसका ट्रांसपोज कितना आएगा, जो रो है वो कॉलम में चला जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 605 और ये आएगा 147। उसके बाद में हमारा ए ट्रांसपोज निकालना है, ये ट्रांसपोज आएगा अपने पास, जो रोज है वो कॉलम में चले जाएंगे और कॉलम रोज में आ जाएंगे 0 1 2, ठीक है। सो अगेन इन दोनों का हमें क्या करना है, बट कैसे करना है, बी इंटू ए करना है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। सो बी हमारा क्या है 605 147 and this is 12051 and this is 62। सो अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मिलेगा हम लोगों को। देख 12 + 0 + 30, देखो कहीं ना कहीं ये क्या मिल रहा है हमें, सेम मिल रहा है, ठीक है। देख 0 + 0 है ना, 6 × 0 + 0 + 10, ठीक है। इसके बाद में क्या मिल रहा है 1 2 2 + और इसके बाद में 100 + 4 + 40, तो ये कितना मिल रहा है अपने को 24 और ये मिल रहा है 4 6 और ये मिल रहा है 10 और ये मिल रहा है 80। सो देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, ये और ये मैट्रिक्स दोनों सेम आया। सो हम डालेंगे हेंस ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू, इस प्रकार से ये प्रूव हुआ। देखिए ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज की दोनों की वैल्यू क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। सो फ्रेंड्स देखिए और लास्ट वाला क्वेश्चन बताया है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। मैजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन मैंने ले चुका है, इसका आंसर आपका जो आएगा स्केलर मैट्रिक्स आएगा। स्केलर मैट्रिक्स आएगा मतलब इसका क्या होगा, इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आपको। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू आपके पास 20 आने वाली है और डायगोनल से छूटे वाले जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ये वाला क्वेश्चंस मैंने मैजिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट्स में लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स देखेंगे अब इसके बाद के पार्ट्स में देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट इन्वर्स मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, क्रैमर्स रूल कैसे फाइंड करते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कैसे फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि ये मैट्रिसेस जो पार्ट है इस पे एमएसबीटी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यही पार्ट पे पूछे गए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर ये पार्ट्स पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे कीप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।